नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जो कि अर्थमेटिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज समझने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आने वाले टाइम में हम और भी क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, परसेंटेज अगर हमें समझना है तो हमें इसका हिंदी शब्द जानना पड़ेगा, वो होता है प्रतिशत। शत मतलब 100 और प्रति मतलब इसके रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू, यानी कि हर 100 पर कोई वैल्यू, हर 100 पर कोई वैल्यू कहलाती है परसेंटेज। इसको अगर मैं एग्जांपल से समझने की कोशिश करूं तो मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं और आपके पास मान लीजिए 80 रुपये हैं। तो अब मैं कंपैरिजन करूं कि आपकी वैल्यू मेरी वैल्यू से कितनी प्रतिशत है। तो इसको अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो 80 है ये 100 पर कितनी है, 80 है, तो यानी कि हो जाएगा 80%। इसको और किसी एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि आपके पास 50 रुपये हैं और मेरे पास 100 रुपये हैं। तो अब मैं कंपैरिजन करूं कि आपकी जो मनी है वो मेरे कंपैरिजन में कितनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 50 100 पे कितना है, 50 है, तो यानी कि हो जाएगा 50%। तो प्रति 100 पर ये वैल्यू कितनी है, 50 है। इसको हम और अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे पास 200 केले हैं और आपके पास मान लीजिए 130 केले हैं। तो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करें कि ये जो केले हैं और जो मेरे पास हैं ये इसका कितना प्रतिशत है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इनिशियल वैल्यू जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उसको मैं रख लूँ नीचे 200, और जो वैल्यू कंपेयर हो रही है यानी कि ये 130 कंपेयर हो रही है, इसको मैं यहाँ रख के 100 से गुना कर दूँ। एक तो ये मेथड हो गया, इससे ये कट गया, 2 से हमने इसको काटा, ये आ गया 65, यानी कि ये जो 130 है ये 200 का 65% है। एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा एक तरीका और है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं इसी सवाल को। जैसे कि मैंने कहा कि परसेंटेज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ 100 पर कितनी है। तो अगर हमें कोई चीज़ 100 पे निकालनी है तो ये तो यहाँ तो 200 है, तो 100 पे निकालनी है। तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, बस मैं आपको कंसेप्ट यहाँ समझाना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में इस मेथड को इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, ये एक कंसेप्ट समझने के लिए है। कि मान लीजिए ये 200 है, अब मैं प्रति 100 यानी कि 200 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 100 जमा 100, यानी मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए बराबर। तो आप इसके भी करके देख लीजिए 65 जमा 65। अब यहाँ पे हम 100 के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में और ये वाली भी वैल्यू 100 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी कितना निकल के आ रहा है, 65%। यानी कि ये एक कंसेप्ट समझने के लिए है कि प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू 100 पर कितनी है, तो वो हो जाता है परसेंट। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे हमारा कंसेप्ट धीरे धीरे और मजबूत होगा। पहला सवाल है कि 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। अब यहाँ पे किससे पूछ रहा है, 400 से। हिंदी में सवाल बोलूँ तो कि 220 400 से कितना प्रतिशत कम है, ये सवाल है। तो किससे कंपैरिजन हम कर रहे हैं, मेन कर रहे हैं हम 400 से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यानी कि हमें जो 400 है इस वैल्यू को हमें लिखना पड़ेगा नीचे, और अपॉन में लिखना पड़ेगा जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, कितना प्रतिशत कम। तो कितना प्रतिशत कम है ये हम बाद में पता लगाएंगे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 220 400 से कितना कम है। तो 400 यहाँ रखिए, 220 यहाँ रखिए और इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 180, यानी कि हम देखना चाह रहे हैं कि 180 कितना प्रतिशत है 400 का, क्योंकि यही वैल्यू तो कम है 200 से। इतनी 200 400 से 180 ही तो कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कम करने के लिए 400 नीचे, और जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो यहाँ पे गुने में 100 कर दीजिए। 100 करने के लिए इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट के 4 से इसको भाग कर दिए, 4 चौक 16 4 पंजे 20, यानी कि 45% जो है वैल्यू
कम है, 200 400 220 400 से 45% कम है। तो प्रतिशत यानी कि हमने देखा किस तरीके से हमने जो इनिशियल वैल्यू होगी उसको हम नीचे रखेंगे, और जो हम प्रतिशत निकालना चाहते हैं जिस वैल्यू पर कि कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत कम है इस सवाल में था, तो उसको हमने ऊपर रख के गुना 100 कर दिया। अगला सवाल, 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। अब इस सवाल में हमें 85 पता लगाना है, यानी कि 85 510 का कितना प्रतिशत है। तो किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, 510 से कर रहे हैं, तो 510 को हम रख लेंगे नीचे। अब ये पूछा है कि 85 कितना प्रतिशत है, ये नहीं बोला कि कितना प्रतिशत कम है या कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो ना तो हमें यहाँ पे घटाने की ज़रूरत है, ना हमें यहाँ जोड़ने की ज़रूरत है, सीधा हमें 85 को कंपैरिजन कर देना है 510 से। तो यहाँ पे हम 85 रख देंगे और गुना 100 कर देंगे। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, एक जीरो से 1 जीरो कट गया। अब हम इसको 17 से भाग कर सकते हैं, 17 तिया 51, 17 पंजे 85, 5 को 10 से गुना कर दिया, ये हो जाएगा 50 बटे में आ जाएगा 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 16 सही 2/3%। तो ये जो हमारा है ये आंसर है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई हो कि 5/3 16 सही 2/3 कैसे बना। तो आइए एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए 50/3, इसका मतलब है कि 3 50 को भाग करेगा, 50/3, तो 3 एकम 3, घटाएंगे कितना बचेगा 2, ऊपर से उतरा 0, 20 हो गया, 3 6 18, घटाएंगे कितना बचा 2। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जब हमने 50 को भाग कर दिया 3 से, तो जो हमारा क्वोशंट है यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये 16 आई है और रिमाइंडर 2 आया है, और 3 से क्योंकि हम भाग करें तो ये, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 50 पूरी तरीके से भाग नहीं हुआ। तो इस वैल्यू को हम जब हम भाग करेंगे तो जो क्वोशंट है ये आ जाएगा बीच में, जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 2 ऊपर, और जिससे हम भाग कर रहे थे यानी कि डिवाइज़र वो आ जाएगा नीचे 3। तो इस तरीके से 16 सही 2/3 हमारा आंसर बना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने अभी तक पढ़ा परसेंटेज वो आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन करिए। आने वाली वीडियो में हम और भी परसेंटेज पे और भी खूब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो टॉपिक है ये स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अगली वीडियो में मिलेंगे मेरे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।